सब कुछ सच है। आज मैं यह बताने वाला हूँ कि ब्राह्मण कौन है जिसे द्विज विप्र कहते हैं। यह इस वीडियो के माध्यम से आप प्रमाण सहित इसे जान जाएंगे। प्रथम प्रमाण श्री रामचरितमानस से लेते हैं। उसमें बाल कांड में लिखा है ब्राह्मण संत वंदना में। बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। भावार्थ, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। इसमें ब्राह्मण उसको कहा गया है जो मोह जनित सभी संशय को हरने वाले हैं और जो सकल गुण खानी है, जो सब प्रकार के अच्छे गुणों के खान हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहा गया। देखिए गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। यह है कल्याण गरुड़ पुराण अंक 74 वर्ष का विशेषांक, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर। पृष्ठ संख्या 344 है। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अंक। इसमें देखते हैं कि ब्राह्मण के बारे में क्या कहा है कि वैष्णव महाभागवत जिस विष्णु भक्ति को भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं, वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य तथा शक्य भेद से 8 प्रकार की होती है। इसमें मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है, जो शूद्र से भी नीच है। इस संसार में तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, जो भगवान की भक्ति में तन्मय रहता है। जो भगवत भक्त है, इसी को दान देना चाहिए, उसी से दान लेना चाहिए, उसी को हरि की भांति पूजा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भगवत भक्त जो पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, स्मरण कर उसके साथ भाषण कर उनका दिव्योत्तम का स्मरण कर उसके साथ भाषण कर उनका पूजन कर हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वह भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। अब देखते हैं शिव पुराण में। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस, गोरखपुर। कोड नंबर 789। इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं। शिव पुराण, यह वायव्य संहिता, पृष्ठ संख्या 742। इसमें क्या लिखा गया है देखिए। यहाँ पर से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे
समर्पित कर दिया है। अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंग में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छम में भी हों तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। देखिए भक्तों, यहाँ पर भगवान सदाशिव ने उसी को ब्राह्मण, सन्यासी, विप्र शिरोमणि कहा है। और क्या कहते हैं देखते हैं। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, अर्थात जो जाति से ब्राह्मण हो और सभी वेदों का विद्वान है फिर भी वह उसका प्यारा नहीं है। ऐसा ही भगवान ने भी कहा है, सबसे मुझे ब्राह्मण प्रिय है और उससे भी मेरा दास मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा श्री रामचरितमानस भी कहा गया है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं कि भगवान सदाशिव ने क्या कहा है अपने भक्तों पर। परंतु जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है, उसे उपहार देना चाहिए, तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। और क्या बताए हैं, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरी भी दृष्टि से कभी अझल नहीं होता। अध्याय 10। अर्थात जो भक्त है मुख्य रूप से केवल भक्त ही ब्राह्मण होता है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ये जाति से या नाम से यदि ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण नहीं होता। जैसे कि सदगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कोई जाति से वैद्य हो या उसका नाम डॉक्टर हो, उससे काम नहीं बनता। कर्म से उसे डॉक्टर और वैद्य का ज्ञान होना चाहिए, उससे ही हमारा दुख दूर होता है। उसी तरह ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, जो भक्त है, जो प्रभु का प्यारा है, जो प्रभु से प्रेम करने वाला है, उसी को ब्राह्मण, भक्त और सन्यासी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं महाभारत में इसका क्या प्रमाण है। यह है महाभारत का पेज। महाभारत वन पर्व, महाभारत वन पर्व है। 313वां अध्याय है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर की वार्ता है। इसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा इसमें, यक्ष ने बूझा कि हे राजन, कुल, सदाचार, वेद आदि का पढ़ना और शास्त्रों को सुनना, इनमें से कौन सी बात से ब्राह्मणपना आता है, इसका अच्छी प्रकार से निश्चय करके मुझसे कहो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे तात यक्ष, सुन, कुल, स्वाध्याय अथवा शास्त्र का श्रवण, इनमें कोई भी ब्राह्मणपने का कारण नहीं है, किंतु सदाचार, उत्तम नीति, सत्य ज्ञान,
इंद्रियों को बस में रखना, सत्यपना ही ब्राह्मण पने में मुख्य कारण है, इसमें संदेह नहीं है। देखिए, इसमें सदाचार, उत्तम नीति, सत्य ज्ञान को ही मुख्य बताया है इसमें। और आगे क्या कहते हैं, इसलिए ब्राह्मण को क्या बताते हैं, अगला पेज देखते हैं। विशेष करके यहाँ से पढ़ेंगे, विशेष करके उद्योग से आचरण की रक्षा करनी चाहिए। जिसका आचरण छीन नहीं होता वह भी छीन नहीं होता, और जिसका आचरण छीन हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। और आगे देखते हैं क्या है, शिष्य, गुरु, आचार्य, संत तथा दूसरे शास्त्र का विचार करने वाले पुरुष यदि व्यसनी, संसार के भोग की तृष्णा वाले हों तो उन सबों को मूर्ख जानो, और यदि क्रियावान, संसार के भोगों से विरक्त और प्रेम के साथ ईश्वर की आराधना करने वाले हों तो उनको पंडित जानो। चारों वेद पढ़ा ब्राह्मण भी हो तो भी जो पुरुष दुराचारी, संसार को सत्य मानने वाला और सत्य गुण से रहित हो तो वह शूद्र से भी नीच है। परंतु जो अग्निहोत्री क्रिया में परायण अर्थात 6 शत्रुओं का हम करने वाला और जितेंद्रिय, संसार के क्षणभंगुर सुख को जीतने वाला अर्थात उसको बस में रखने वाला और स्वयं उसके बस में न होने वाला हो तो उसको ब्राह्मण जाने। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र से सच्चा ब्राह्मण नहीं होता, या केवल जनेऊ पहन लेने से ही ब्राह्मणपना नहीं है, तथा बहुत शास्त्र पढ़ने से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। किंतु ब्राह्मण के घर जन्म लेकर त्यागी कहिए, संसार की माया का त्याग करने वाला, पवित्र आचरण वाला और सत्य तत्व को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस छोटा सा ही प्रमाण दिखाया, क्योंकि वेद शास्त्र अनेक है और उसमें प्रमाण भरे पड़े हुए हैं। यदि भगवान शिव को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, तो इस बात को अवश्य मान लेना चाहिए कि पाठकश्चायो जेव सर्वशास्त्र चिंदिका सर्वे व्यवसायिना मूर्खा यो क्रियवान स पंडित, कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और अन्य शास्त्र का चिंतन करने वाले यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो वे सर्वे व्यवसायी हैं और मूर्ख हैं। केवल जो क्रियावान है, जो भगवान का भक्त है, जो आचरणशील है, वो ही पंडित है, उसी को ब्राह्मण जानना चाहिए। इसका ये भाव रहना चाहिए। नमस्कार भक्तों, यदि भूल किस तरह हो गई है तो इसे माफ़ करना। सत साहिब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।